वेलकम। आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कितने तरह के आउटपुट डिवाइसेस हम अपने आसपास देखते हैं, इसको हम इस लेक्चर में क्विकली रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो यूजर से डेटा एक्सेप्ट होने के बाद, उसकी प्रोसेसिंग के होने के बाद आप तक डेटा पहुंचाती है, ऐसी डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। तो अगर आपने कोई डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस कर दिया है, तो आप तक जब वो डेटा आएगा तो उसका माध्यम जो डिवाइसेस होंगी वो डिवाइसेस हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड प्रोजेक्टर्स, ये डिवाइसेस हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉनिटर्स से। मॉनिटर्स क्या होते हैं? ये टीवी लाइक स्क्रीन होती है ना, टीवी के जैसा दिखने वाला एक स्क्रीन होता है जिसको हम लोग वीडीयू या वीडीटी, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के आउटपुट डिवाइस में हम इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले के फॉर्म में रिसीव करवाते हैं यूजर से। ओके, अब ये मॉनिटर्स कितने तरह के हैं? वी हैव these many types of monitors. We'll start with the first one, monochrome monitor. मोनोक्रोम में मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि ऐसा मॉनिटर जो सिर्फ एक कलर को डिस्प्ले करने में कैपेबल हो, वो मॉनिटर्स हमारे मोनोक्रोम मॉनिटर्स हैं। अब आप कहेंगे एक कलर कैसे? तो डिस्प्ले एक ही कलर होता है, जो दूसरा कलर होता है वो हमारा बैकग्राउंड का कलर कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ग्रीन स्क्रीन, तो यहाँ पे ब्लैक जो कलर होगा इज द कलर ऑफ बैकग्राउंड एंड ग्रीन इज द कलर जो एक सिंगल कलर है आपका डिस्प्ले को डिपिक्ट कराने के लिए। तो ऐसे ही आपका ब्लैक ग्रीन हो सकता है, ग्रे वाइट हो सकता है एंड ब्लैक वाइट हो सकता है। कुछ कॉमन डिवाइसेस जो आपने जरूर देखी होंगी मोनोक्रोम मॉनिटर्स के रिस्पेक्ट में आर दीज डिवाइसेस। तो दिस इज मोनोक्रोम मॉनिटर, दिस यूनिट इज मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड दिस इज ऑल्सो मोनोक्रोम डिस्प्ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। कलर मॉनिटर, दिस इज द मोस्ट कॉमन मॉनिटर जो आप सबके घरों में आपने देखा होगा। कलर मॉनिटर का मतलब है ऐसा कोई भी डिस्प्ले यूनिट जो आपको बहुत सारे कलर, एक से ज्यादा कलर्स को डिस्प्ले कराने में कैपेबल हो। तो यूजुअली हमारा कलर साइज क्या होता है? 6 कलर से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड अप टू 1 मिलियन ऑफ कलर्स एक मॉनिटर डिस्प्ले करने में कैपेबल है। तो इस तरह के मॉनिटर्स को हम लोग कहते हैं कलर मॉनिटर्स, जैसे कि इन तरह के मॉनिटर्स आपने जरूर देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं सीआरटी मॉनिटर्स। तो ये मॉनिटर्स हम लोग बहुत पहले देखते थे जो एक बैक बम्प के साथ आता है। इस तरह के मॉनिटर्स सीआरटी विच इज कैथोड रे ट्यूब को यूज करते हैं। ये जो कैथोड रे ट्यूब है ये एक एनालॉग डिस्प्ले डिवाइस होती है जो एक सिग्नल्स को डिस्प्ले करती है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन बीम्स हम लोग फॉलो करते हैं जो फॉस्फोर डॉट से मिलती हैं और उसके बाद आपकी स्क्रीन को लाइट अप करती हैं, जिससे आपको कंटेंट जो है वो डिस्प्ले दिखता है। तो दिस इज सीआरटी मॉनिटर्स। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ना एलसीडी इज अ पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस का मतलब क्या है? यूजुअली अगर आपको कुछ चीज डिस्प्ले करानी है तो आप वो लाइट को थ्रो करेंगे और तब वो डिस्प्ले आपको स्क्रीन पर दिखेगा। बट एलसीडी मॉनिटर्स क्या करते हैं? एलसीडी मॉनिटर्स लाइट्स को ब्लॉक करते हैं। तो मोस्टली लाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं और जहां पे लाइट ब्लॉक नहीं होती है वो एरिया जो होता है हमारा डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पैसिव डिवाइस बोलते हैं। तो ये किसी भी तरह के कैरेक्टर्स, एनिमेशन, वीडियोस को डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है बाय ब्लॉकिंग द लाइट रादर देन एमिटिंग द लाइट। दिस इज एलसीडी मॉनिटर्स। ठीक है, देन द लास्ट कैटेगरी इज एलईडी मॉनिटर्स। यहाँ पे एलईडी मॉनिटर्स क्या होते हैं? हमारे जो एलसीडी की तरह ही दिखते हैं, बट इसका काम क्या होता है? थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो जैसे हमारे एलसीडी थे, ये हमारे सीसीएफएल यानी कि कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प्स, इनको यूज करके अपने फंक्शनिंग को कंप्लीट कराते थे। बट एलईडी मॉनिटर्स क्या करते हैं? बैक लाइटिंग यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट होता है यानी कि एनवायरमेंटल हार्म होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग कम एनर्जी यूज करते हैं और कम एनर्जी में मोस्ट एफिशिएंटली डिस्प्ले कराने में हमारी डिवाइस जो होती है कैपेबल होती है। सो इट इज एलईडी मॉनिटर्स। अगर आप एलसीडी और एलईडी में और डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा एलईडी और एलसीडी में क्या डिफरेंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉनिटर। अगर आप एक मॉनिटर लेने जा रहे हैं तो आप किन किन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे? ये वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक एक करके मैं जल्दी से समझा देती हूँ। जैसे कि स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज का मतलब है हम किसी भी स्क्रीन के साइज को डायगनली मेजर करते हैं। तो डायगनली जितने भी इंचेस आप मानेंगे वो आपके डिवाइस का स्क्रीन साइज होगा।
ओके, देन नेक्स्ट इज एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है कि आपके स्क्रीन का विड्थ और आपकी स्क्रीन की हाइट, इसका जो रेशियो है जिसमें आपके इमेजेस या आपके कैरेक्टर्स डिस्प्ले किए जाएंगे, वो हमारा स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। यूजुअली एक क्लासिक टीवी का एस्पेक्ट रेशियो होता है 4:3 का। अगर आप एक वाइड स्क्रीन टीवी लेते हैं तो 16:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। और आजकल जो सिनेमा स्कोप चल रहा है उसके लिए हम लोग 21:9 का रेशियो एस्पेक्ट रेशियो कैलकुलेट करके लेते हैं। देन नेक्स्ट इज डिस्प्ले रेजोल्यूशन। यह डिस्प्ले रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके स्क्रीन के डिस्प्ले में कितने नंबर्स ऑफ पिक्सल्स होल्ड कर सकते हैं। तो 480 जो आप लोग पिक्सल होल्ड कराते हैं आपका स्क्रीन, इट इज HD, हाई डेफिनेशन में डिस्प्ले होता है। अगर आप HD को और इम्प्रूव करना चाहते हैं देन इट विल बी 72 पिक्सल्स इन अ डिस्प्ले डिवाइस। और अगर फुल HD की बात करते हैं इट इज 1080 नंबर ऑफ पिक्सल्स। और आजकल जो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन चल रहा है, अल्ट्रा HD चल रहा है, वो आपका 4K के नाम से जाना जाता है। इट इज 3840 इंटू 2160 पिक्सल्स। तो इस साइज में आपको आपके डिस्प्ले रेजोल्यूशंस दिख जाते हैं। देन नेक्स्ट इज रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक सेकंड में आपका डिस्प्ले पिक्चर को डिस्प्ले करने में, अपडेट करने में केपेबल है। इस रिफ्रेश रेट को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। जितना ज़्यादा डिस्प्ले आपका रिफ्रेश रेट होगा उतना क्लैरिटी से आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 हर्ट्ज में आपका डिस्प्ले थोड़ा डाउन है, जबकि आप 144 हर्ट्ज में देखेंगे तो इट इज डिस्प्लेड इन मच मोर क्लैरिटी। तो दिस इज रिफ्रेश रेट। आगे बढ़ते हैं कलर डेप्थ। कलर डेप्थ का मतलब है कि आपके डिस्प्ले यूनिट में कितने नंबर्स ऑफ कलर्स डिस्प्ले करने की कैपेबिलिटी है। तो अगर आप 8 बिट का सिनेरियो यूज कर रहे हैं तो कलर जो है वो नंबर ऑफ कलर्स रिड्यूस हो जाते हैं। 10 बिट यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कलर्स बढ़ जाते हैं। ऐसे ही आजकल हम लोग 32 बिट का जो सीक्वेंस है उसको यूज करते हैं तो मोर देन 16 मिलियंस कलर हम लोग डिस्प्ले कराने में केपेबल होते हैं। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज मॉनिटर के रिस्पेक्ट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिंटर्स। प्रिंटर्स जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, प्रिंटर इज एन हार्डवेयर डिवाइस जो हमारे सॉफ्ट फॉर्म के डेटा को किसी भी हार्ड फॉर्म के डेटा में कन्वर्ट करने में केपेबल होते हैं। तो आप इसमें टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इनके कॉम्बिनेशन को भी आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर्स भी हमारे दो तरह के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। पहले बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके टाइपराइटर की तरह है। एक तरह से आप ऐसा समझें कि अगर आप एक की प्रेस कर रहे हैं और नीचे एक कार्बन पेपर लगा है तो कार्बन पेपर पे वो की प्रेस होगी और नीचे जो ब्लैंक पेपर होगा उसमें उसका इम्प्रेशन आ जाएगा। तो एक इम्प्रेशन के फॉर्मूला को यूज करके एक इम्पैक्ट प्रिंटर बनता था जो एक इंक के पेजेस के इम्पैक्ट के बेसिस पे प्रिंटिंग करने में केपेबल था। अब ऐसा प्रिंटर जो था वो बहुत कम एक्सपेंसिव था क्योंकि बहुत कम कॉस्ट में प्रिंटिंग का प्रोसेस कंडक्ट हो जाता था। बट द प्रॉब्लम इज कि वो ऐसे प्रिंटर्स बहुत ज्यादा नॉइजी थे, बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते थे वाइल प्रिंटिंग, और जो आपको प्रिंट क्वालिटी मिलता था वो बहुत कम होता था। और सिंस आप इम्पैक्ट यूज कर रहे हैं तो आप लिमिटेड टाइप्स ऑफ फॉन्ट, लिमिटेड टाइप्स ऑफ फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप्स आप यूज कर पाते थे। और ग्राफिक्स को तो हम लोग या तो ग्राफिक्स बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते थे या फिर पुअर ग्राफिक्स ऑफ डिस्प्ले हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर से प्राप्त कर पाते थे। प्रिंटिंग का प्रोसेस भी थोड़ा स्लो था। तो ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे। अब हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर्स एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। आगे बढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, ये आपका इम्पैक्ट फॉर्मूला को यूज नहीं करता है, ये इंक को स्प्रे करता है एक रिस्पेक्टिव एरिया में, और उसकी वजह से हम लोग जो है प्रिंटिंग का प्रोसेस कंडक्ट करा पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इट इज मच मोर फास्टर, तो प्रिंटिंग जल्दी हो जाती है। कॉस्ट जो है आपके प्रिंटिंग का थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है, तो आपके ओवरऑल डिवाइस का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, बट जो आपका प्रोसेस है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है, आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और जो नॉइज़ वाला प्रॉब्लम था हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में वो भी सॉल्व हो जाता है। तो इट इज़ लेस नॉइजी, इट इज़ स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव, बट जो आपको क्वालिटी मिलता है, जो आप मल्टीपल टाइप्स के फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप्स और बहुत प्रिसीजन के साथ ग्राफिक्स को प्रिंट करने में केपेबल होते हैं। सो दीज आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, सच जैसे कि लेजर प्रिंटर्स, और आपके ये जो प्रिंटर्स होते हैं दीज आर थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर्स जो है हमारे विदाउट इंक भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो दीज आर थर्मल प्रिंटर्स। सो आगे बढ़ते हैं प्लॉटर्स। प्लॉटर्स भी एक तरह से प्रिंटर्स ही होते हैं, प्रिंटर की तरह से वर्क करते हैं, बट द वर्किंग फिनोमेना ऑफ प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स आर टोटली डिफरेंट।
तो अगर हम लोग प्रिंटर्स यूज कर रहे हैं तो प्रिंटर्स एक इंक को यूज करता है और स्प्रे फॉर्मूला को यूज कर रहा है, जबकि प्लॉटर्स जो है आपका एक पेन लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं और ऑटोमेटिकली जो है ये जो लाइन को थ्रू आउट द पेजेस ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से मैकेनिकल मूवमेंट होता है और आपके पेन को यूज करके आप टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स को प्रिंट करवाने में केपेबल होते हैं। ये हमारे प्लॉटर्स होते हैं। तो प्लॉटर्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस तरह का प्लॉटर होता है, इस तरह का पेन जो होता है मैकेनिकल आर्म से जुड़ा होता है जो प्लॉट करता है यूजिंग आपके डायमेंशंस। ओके, देन अगर आप प्लॉटर्स और प्रिंटर्स में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इजीली अंडरस्टैंड करने में प्रिंटर्स और प्लॉटर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टर्स इज अवर नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, आपके किसी भी कंटेंट को किसी भी एक फ्लैट सरफेस पे डिस्प्ले करवाना। तो ये आपका लाइट रेज यूज करता है टू डिस्प्ले अ कंटेंट ऑन अ रिस्पेक्टिव स्क्रीन या फिर प्लेन वॉल या किसी भी प्लेन सरफेस पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर्स हमारे तीन तरह के हैं, सीआरटी प्रोजेक्टर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर्स एंड डीएलपी प्रोजेक्टर्स। सो सीआरटी प्रोजेक्टर्स आर, सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, और ये जो लाइट यूज करते हैं ये लाइट उस सीआरटी ट्यूब्स यूज करते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डिस्प्ले करते थे इमेजेस को किसी भी फ्लैट स्क्रीन पे। बट सीआरटी मॉनिटर्स वर वेरी स्लो, कलर्स को हम लोग बहुत लिमिटेड फॉर्म्स में यूज कर पाते थे, और कलर्स को अगर आप यूज कर रहे हो तो इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो उसको इम्प्रूव वर्जन हमें देखने को मिला है एलसीडी में। एलसीडी इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो एलसीडी के मेथड जब भी हमने डिस्कस किया उसको यूज करता था, जिसके हेल्प से बहुत इजीली और बहुत क्विकली हम लोग इमेजेस को, डेटा को या फिर ग्राफिक्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने में केपेबल थे। और इससे जो हमारे प्रोजेक्टर्स का साइज था वो भी रिड्यूस हो गया था। जो आजकल हम लोग यूज करते हैं इस डीएलपी प्रोजेक्टर्स। डीएलपीज आर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर्स। ये डिजिटली लाइट को प्रोसेस करते हैं। ये आपके 1 चिप में भी आते हैं, 3 चिप में भी आते हैं, जिसके वजह से आप मैक्सिमम कलर क्लैरिटी के साथ इमेजेस को या ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने में केपेबल होते हैं। अगर आप इनको विजुअली देखना चाहेंगे तो इस तरह से दिखते हैं हमारे सीआरटी प्रोजेक्टर्स, दी है हमारे एलसीडी प्रोजेक्टर्स, एंड दीज आर अवर डीएलपी प्रोजेक्टर्स। Okay, then this is the last device which is speakers. Speakers हम लोग जानते हैं सब लोग, speakers are the output device जिसके हेल्प से हम लोग साउंड वेव्स को यूजर तक पहुंचा पाते हैं। तो speakers are the transducers that converts electromagnetic waves into sound waves। ठीक है, तो स्पीकर जो है ये हमारे इनपुट डिवाइसेस से डेटा को रिसीव करते हैं और हमारे ऑडियो डिस्प्ले यूनिट को हमारे साउंड के फॉर्म में वेव्स तक पहुंचाते हैं। तो these are speakers. So that is it. I hope it helps. Thank you for watching. Thank you so much.